हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी का 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है, वो करता है किडनी। किडनी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं। ठीक है, गुर्दा भी बोलते हैं और इसको एक और नाम से जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है, वृक्क। वृक्क बोले, गुर्दा बोले या फिर किडनी बोलो, तीनों सेम ही चीज़ है। उसका काम क्या है, तो रक्त को शुद्ध करना। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हृदय का मुख्य कार्य क्या। हृदय का मुख्य कारण क्या है, भोजन पहुंचाना, रक्त पंप करना, ऑक्सीजन ग्रहण करना या फिर हार्मोन बनाना। तो क्या उसका मुख्य काम क्या है, तो रक्त पंप करना। हृदय क्या करता है, मतलब रक्त को एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहता है, तो मतलब रक्त पंप करना। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा होता है। तो वो होता है छोटी आंत, मतलब 8 से 10 मीटर का होता है। ठीक है, इसका सिर्फ नाम है छोटे आंत, लेकिन ये सबसे बड़ा आंत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो बात करें जल का, तो जौ से जल और जौ से जाइलम। ठीक है, ट्रिक से आप याद रख सकते हो। और खाद्य पदार्थ का बात करें तो वहाँ पे हम फ्लोएम को टिक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जल का परिवहन जाइलम, और फ्लोएम किसका करता है, तो वो करता है खाद्य पदार्थ का। ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सेम वही क्वेश्चन आ गया ना, पौधे में भोजन या खाद्य पदार्थ बोले तो कोई भी बोल सकता है। तो उसका परिवहन किनके द्वारा होता है, तो वो करता है कौन, फ्लोएम करता है, लेकिन जल का परिवहन जाइलम करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो CO2 सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और साथ ही साथ उसे क्या चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और खनिज लवण भी चाहिए, जो कि पेड़ अपने जड़ के द्वारा मिट्टी से ग्रहण करते हैं। तो उनको आपको याद रखेगा। क्लोरोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें एक तत्व होता है, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं आप कहाँ तक जानते हैं, तो उनका नाम आप कमेंट में बताना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मानव में श्वसन अंग कौन सा है। तो मानव में श्वसन अंग कौन सा है, तो वो है फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इस प्रकार, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। किसके कारण होता है, प्लेटलेट्स के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, प्लाज्मा के कारण, या फिर आरबीसी की आकृति। तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, पसीना निकलने से शरीर का कौन सा कार्य होता है। तो कौन सा कार्य होता है, तो पसीना निकलने से तापमान नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, पौधे में वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, मनुष्य में लैंगिक निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो वाई क्रोमोसोम के द्वारा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, हरे पौधे भोजन ग्रहण करते हैं, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, या वाष्पोत्सर्जन, या फिर अपघटन। तो जिस प्रक्रिया से भोजन अपना अपना पेड़ पौधा जो भोजन ग्रहण करता है उनको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये अभी भी आई है आपके लिए, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम में कई बार भी ये पूछा गया है, बाकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है, 7.4। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो श्वसन करते समय हम कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं किसका, O2 का, लेकिन छोड़ते क्या हैं, तो वो छोड़ते हैं हम CO2। अब फिलहाल यहाँ पे बाहर निकालने की बात हो रही है, तो हम किसको टिक करेंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो गया। अब हम चलते किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो मानव में पाचन शुरू कहाँ होता है, तो वो होता है मुख से, ठीक है। कभी कभी मुख को मुख गुहा भी लिख देता है, तो उनको भी आपको याद रखना है। फिलहाल इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, नाड़ी किसका संकेत है। तो हृदय की धड़कन का, ठीक है। नाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये नाड़ी महिला मत समझिएगा, पल्स को बोलते हैं नाड़ी, ठीक है, हिंदी में। तो उनका संकेत क्या है, तो हृदय की धड़कन। तो ऑप्शन यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते किस पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किया था। तो मटर के पौधे पे किया था। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोल रहा है कि मानव शरीर में ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होता है। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। इसी को ना बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ऊर्जा का, सॉरी, कोशिका का ऊर्जा केंद्र, ठीक है, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम टोटल 20 क्वेश्चन देखे हैं, और 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ये आपको कहाँ पे बताना है, तो कमेंट में बताना है, ठीक है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी इससे पहले भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं, साइंस का, सोशल साइंस का। यदि आप नहीं देखे हैं तो, और हिंदी का भी हो चुका है, तो इस चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो देखना यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।